नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की पहली बैठक आज दिल्ली में हो रही है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई और इस बैठक में जेपीसी के सदस्यों के तौर पर बीजेपी से सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद विष्णु दयाल राम, सांसद संजय जायसवाल और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, सुखदेव भगत सहित अन्य सभी जेपीसी सदस्य बैठक में मौजूद हैं। समिति की इस बैठक में विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी जानकारी देंगे, जिस पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी और राय बनाई जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर न्यूज 18 पल्स ने सबसे बड़ा सर्वे किया है और आपको सर्वे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इससे जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक हो रही है और ये बैठक सुबह 11 बजे से ही जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने के बाद 39 सदस्यों वाली जेपीसी का गठन किया गया था और इस कमेटी में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज हैं, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर भी हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी समेत दूसरी पार्टियों से भी सांसदों को इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। और देखिए, इस समिति को संसद के अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो आपको बता दें, एक देश एक चुनाव पर यह बैठक हो रही है। सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे। इस समिति के जितने सदस्य हैं वो लोग इस बैठक में शामिल हैं और सभी इस बैठक को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन पर दरअसल चर्चा की जा रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज है, संबित पात्रा है, अनुराग सिंह ठाकुर है, जबकि टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी समेत दूसरी पार्टियों से भी सांसद की इसमें मौजूदगी है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली और बिना किसी पूर्वग्रह से अनबायस ओपन माइंड से करेंगे। अब देखिए, एक देश एक चुनाव पर चर्चा जारी है और ऐसे में एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है इसको जानते हैं। देखिए, एक सर्वे हुआ और देश भर के 6 रीजन्स में सर्वे किया गया, जिसमें कि देखिए 29 राज्यों में 4573 वोटर्स के बीच सर्वे किया गया। शहरी और ग्रामीण वोटर्स के बीच सर्वे हुआ और सर्वे में महिला और पुरुष वोटर्स की राय क्या थी वो जानने की कोशिश की गई। हर वर्ग के वोटर्स के बीच ये सर्वे किया गया। अब देखिए, एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है, इसमें अगर आगे बढ़ें तो देखिए सर्वे में क्या कुछ शामिल रहा उसकी अगर बात करें तो ग्रामीण की 33.9% इसमें ग्रामीण जो है उसको शामिल किया गया। वहीं अगर शहरी की बात कर लें तो यहाँ पर 66.1%। तो एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है, इसमें आगे बढ़े। और महिलाओं की इसमें 26.3% महिलाओं की सर्वे की गई। उधर पुरुष की बात करें तो 73.7%। अब देखिए, क्या आप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं? अगर इस पर हमने जब सवाल किया तो इस पर क्या कहना है। देखिए, हाँ कहने वाले लोग थे 80.1% और ना कहने वाले थे 16% और जिनकी कोई राय नहीं थी उनमें कितने प्रतिशत थे? 3.9% थे। और देखिए, क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा और पैसों की बचत होगी? इस सवाल पर लोगों का क्या कहना था, इसको अगर देखें तो देखिए, हाँ कहने वाले लोग थे 81.2%, वहीं ना कहने वाले लोग थे 13.1% और जो लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे, जिनकी कुछ राय नहीं थी, वो लोग थे 5.7%। और ऐसे में अगला सवाल ये था कि क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? तो इस सवाल के जवाब में
हाँ कहने वाले लोग 80.8% थे और ना कहने वाले लोग 13.2% थे और जो लोग कुछ नहीं कह सकते थे वो 6% थे। अगला सवाल ये था कि क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? तो इसमें क्या कुछ जवाब आया है वो देख लेते हैं। देखिए, हाँ कहने वाले लोग थे 39.2% और ना कहने वाले लोग थे 49.4% और जिनकी कोई राय नहीं थी वो 11.4% थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जब सर्वे किया गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तो लोगों की क्या कुछ राय थी, क्या मानना है लोगों का, क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर ये लागू हो जाता है तो खर्च कम होगा और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा, कई और फायदे जो हैं वो देश को मिलेंगे। तो ऐसे में कुछ सवाल किए गए, कुछ सर्वे किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। पुरुषों से भी सवाल किए गए, महिलाओं से भी सवाल किए गए। तो महिलाओं का क्या कुछ कहना था, क्या राय था, पुरुषों का क्या कहना था, क्या राय था, और कुछ जो सवाल किए गए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जैसे में क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? तो ऐसे में क्या कहना था लोगों का? देखिए, हाँ कहने वाले लोग थे 39.2% और ना कहने वाले लोग थे 49.4% और जिनकी कोई राय नहीं थी उनकी अगर बात करें तो 11.4% ऐसे भी लोग थे जिनकी कोई राय नहीं थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये एक ऐसा मुद्दा भी बना हुआ है जिस पर सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं और ऐसे में सर्वे कराना भी बेहद जरूरी था। इसी वजह से सर्वे किया गया और देखिए, जेपीसी के जो सदस्य हैं वो चर्चा कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से ही मीटिंग जारी है। अब देखिए, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक पर कहा है कि नीतीश कुमार एक देश एक चुनाव के पक्ष में हमेशा बोलते रहे हैं, हमें भी देखना है कि क्या सुझाव दिए जाते हैं। वहीं बीजेपी के सदस्य संजय जायसवाल ने कहा है कि इससे देश का पैसा बचेगा। देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो इसकी बात करते रहे और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। अब हम लोग भी देखते हैं कि लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या बात उसमें सारा चीज है। और वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया उसके बाद से ही ये स्थिति यहाँ पर हुई। जाहिर बात है कि इस देश की कैबिनेट ने यह पास किया और पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। अब बात सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी के सवाल की। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं और बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर उन्होंने कहा है कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट किया है और उनका कहना है कि विज्ञापन के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों झूठे प्रचार में फूके जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर एनडीए नेताओं ने उन पर जोरदार हमला बोला। एनडीए का कहना है कि जिस सड़क और पुल की बात तेजस्वी कर रहे हैं वो लालू राबड़ी शासन की बनी हुई है। महागठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी जी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें का पुल उनके पिताजी के शासनकाल का है। तब सड़कें होती नहीं थी, गड्ढे में कीचड़ हुए करते थे। तेजस्वी जी,
शुक्र मनाइए कि आप एनडीए की सरकारों के दौरान राजनीति कर रहे हैं, कि आपको सड़कें मिल रही हैं, पुल मिल गए हैं और आप बिहार की यात्रा भी आसानी से कर रहे हैं। अपने माताजी और पिताजी के दौर में अगर आप राजनीति कर रहे होते ना, तो पटना में ही गढ़ई में आपकी गाड़ी लौट गई रहती। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप अपने बयानों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और आपके पिता, अपने पिता को आपने दुर्गति कर दिया। दुर्गति इसलिए कर दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ही पॉलिटिकल हलकों में बयान माना जाता है, लेकिन उस बयान के खिलाफ आपने बयान देकर के पॉलिटिकली रूप से उनकी दुर्गति करा दिया है। नीति आयोग ने स्वयं अपने रिपोर्ट में माना है कि बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मानवीय विकास के सूचकांक के मामले पर फिसड्डी राज है। जब इनके एलायंस पार्टनर की केंद्र की सरकार ही मान रही है कि बिहार फिसड्डी राज है, तो मुख्यमंत्री जी किसको आप प्रगति दिखाने के लिए जा रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा चल रही है, अथाह खर्च हो रहा है और टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहा है। इस यात्रा का ना मोटिव है, ना कोई ऑब्जेक्टिव है। क्या यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनता से मिलते हैं? क्या उनकी समस्या को सुनते हैं? क्या उनकी बातों को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस यात्रा का क्या मतलब है? जेडीयू नेता नीरज कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के वादे विश्वास के लायक नहीं। ये तेजस्वी यादव का यह कथन कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपके इस कथन पर विश्वास तब किया जाएगा जब माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा आपके नाम से अर्जित जो संपत्ति है, लगभग 11 बीघा पटना में जमीन है, उस जमीन को अति पिछड़ा दलित को दान कर दीजिए। तब समझ में आएगा कि आपके बातों में दम है, नहीं तो राजनीति में आप बेदम हैं। अब देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी तेजस्वी यादव के पोस्ट पर हमला बोला है। केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके पिता लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काफी काम किया है। बिहार का जो गौरव समाप्त हो गया था, उसको नीतीश कुमार ने लौटाया है। बिहार की जनता फिर इस चुनाव में नीतीश कुमार को जिताने वाली है। आरोप प्रत्यारोप इनके पिताश्री भी लगाते रहे, ये भी लगाते हैं। नीतीश कुमार जी की जिस तरह की छवि है, उनके द्वारा बिहार के लिए जो किए गए रचनात्मक कार्य हैं, एंड अबव ऑल बिहार का जो गौरव समाप्त हो गया था, उसको जो लौटाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। महिला सशक्तिकरण जिस तरह से हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बनी है, बिहार की जनता का जनमानस एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपने के लिए व्यग्रता से इंतजार कर। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है और यह कहा है कि नेता प्रतिपक्ष भाषा की मर्यादा को भूल गए हैं। भाषा की मर्यादा खो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जिले में जाकर रिव्यू कर रहे हैं, उनकी प्रगति यात्रा चल रही है, पूरी प्रगति का रिव्यू हो रहा है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनके चुनाव में जरूर राजद की दुर्गति होगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीके पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। उन्हें थाने से ही बेल मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया। वो केवल झूठ के आधार पर सियासत कर रहे हैं। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर के साध्य और साधन में ईमानदारी नहीं, तो परिवहन विभाग तो कल ही खोल दिया, इनका चिथड़ा उड़ा दिया। पंजाब की गाड़ी 26 नंबर बदला गया और कितने साक्ष्य दिए गए कि टैक्स की हेराफेरी की गई। तमाम तथ्यों का नजारा साफ है। जुबान खोलिए प्रशांत किशोर जी, कौन है गुनाहगार? आपको तो थाना से बेल हो रहा था, बेलेबल सेक्शन था, लेकिन आपने लेने से इनकार करके राजनीति में नाटक किया, तो न्यायालय में आपकी पेशी हुई। दिखाइए कागज कहाँ है जहां आपको सशर्त जमानत की बात कही गई थी।
प्रशांत किशोर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद में सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि महागठबंधन के नेता प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर की मंशा क्या है? विपक्ष भी उनके आंदोलन के साथ है, अर्थात बापू के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने को बेताब है। जाहिर है कि शराब माफियाओं की लॉबी उनके साथ जुड़ी है। प्रशांत जी अब बिहार है, बुद्ध का बिहार, महात्मा गांधी का बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी का बिहार, लोकनायक जेपी का बिहार। यहाँ थोथी दलील नहीं चलने वाली। बीपीएससी आंदोलनकारी जिन मुद्दों पर री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उसको भटकाने का कार्य किया गया और उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। सरकार और सरकार के स्तर से छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य को कहीं ना कहीं रसातल में पहुंचाने में जिसकी भूमिका रही है, उस भूमिका का आपने बखूबी निर्वहन करवाने का कार्य किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो मिलके सरकार के लोग और जन स्वराज पार्टी ने किया है, वो बिल्कुल सोची समझी साजिश है। दोनों अंदर खाने से मिले हुए हैं। ये नाटक नौटंकी था, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं। अगर ये नाटक नौटंकी नहीं रहता तो जहां प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां कैसे इनको अनुमति दे देगा इतने दिनों तक धरना करने के लिए। बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने प्रशांत किशोर को भगोड़ा कहा। गन्ना मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर पैसे के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में भगोड़े की तरह भाग जाते हैं। राजनीति में आए और काफी पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे के बल पर चाहते हैं राजनीति करना। तो पैसा होना अलग चीज है, राजनीति करना अलग चीज है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो छात्रों के साथ कूद जाते हैं और छात्रों के साथ हर तरह से कसमें खाते हैं कि हम साथ रहेंगे। और जब छात्रों से पुलिस छात्रों को आग्रह करती है कि आप लोग हट जाइए, तो झोंका झोंकी जो भी हुआ उसमें प्रशांत किशोर जी भाग जाते हैं। तो राजनीति में भागना और राजनीति में भगोड़ा की तरफ भाग जाना, जनता कभी प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं करेगी। छपरा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौगात दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गड़खा प्रखंड के महमदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार, पोषण वाटिका, ओपन जिम, पुस्तकालय समेत कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही छात्रों का नामांकन शुरू होगा और इसके बाद पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। ये आज का दिन काफ़ी खास है। 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है और इसके साथ ही कई योजनाओं का भी यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम योजनाएं हैं मुख्यमंत्री ने उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार था उसका लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की काफ़ी कमी थी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों को जाना पड़ता था, तो इसको लेकर के लोगों में काफ़ी उम्मीदें थी। हमारे साथ जदयू के जिलाध्यक्ष इनसे बात करते हैं। सर, मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो गया, क्या कहेंगे? जी, आज बड़ी खुशी की बात है। सारण जिला को बहुत बड़ा चीज़ मिला। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ है और बड़ी सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी सारण में आए हैं और सभी एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग मजबूती से स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। सुविधाएं मिलेगी अब यहाँ छपरा के लोगों को? छपरा के लोगों के लिए तो कॉलेज छपरा में बना है, तो यहाँ तो सुविधा, यहाँ बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, कई योजना सारण में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला है और मैं समझता हूँ कि और भी बड़ी योजना सौगात लेकर आए हैं। तुरंत आपको मालूम होगा, देखिए सब चीज़ लगा हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम जो योजनाएं हैं दिखाई दे रही है और जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे छपरा के मेडिकल कॉलेज का, वो अब बनकर तैयार है। लिहाजा लोगों में काफ़ी खुशी है और लोग इस खास दिन का इंतजार कर रहे थे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। खबर मोतिहारी से, जहां पर आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को पलटने की बड़ी साजिश टल गई। असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए ट्रैक पर सीमेंट का बोल्डर डाल दिया था, जिस पर समय रहते ही ड्राइवर की नजर पड़ गई। ये घटना चौलाहा हॉल्ट के 1694 फाटक के पास की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आ रही चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस इस बोल्डर से टकरा गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में हालांकि किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश कुमार।
मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर देर रात बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई है। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं चैलाहा हॉल्ट की तस्वीर है और यहीं पर देर रात जो है चंपारण सत्याग्रह जो आनंद विहार से खुलती है और मुजफ्फरपुर तक जाती है वो उस ट्रेन को दुर्घटना करने की कोशिश जो है वो असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई थी। देखिए ये बोल्डर का टुकड़े हैं और ये टुकड़ा जो है वो पड़ा है। कल इसी चैलाहा हॉल्ट के पास जो है इस बोल्डर को असामाजिक तत्वों ने रेल की पटरी पर फेंक दिया था और इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, जिसके बाद जो है दुर्घटना होने से चंपारण सत्याग्रह जो है वो बच गई। देखिए रेलवे के अधिकारी तमाम जरूर पहुंच रहे हैं जांच करने के लिए और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये हॉल्ट की तस्वीर है। यहीं पर ये जो बोल्डर है इस बोल्डर को असामाजिक तत्वों ने इस ट्रेन की पटरी पर जो है रेलवे पटरी पर रखा था और आनन फानन में ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, तब जाकर बड़ी दुर्घटना होने से बचाया जा सका। लगातार रेलवे सेफ्टी को लेकर काम जरूर हो रहे हैं लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं जो है वो हुई है और एक बार फिर जो है जो असामाजिक तत्व है उसके द्वारा बड़ी रेल दुर्घटना कराने की साजिश जरूर रची जा रही थी और उस साजिश को नाकाम किया है। रेलवे ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। अनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।